नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। दोस्तों, आप सभी का सुविधा चैनल में हार्दिक स्वागत है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी इच्छा कुछ और होती है और हमारे साथ होता कुछ और है। शायद उसमें भगवान की मर्जी छुपी होती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा था और उसे नौकरी की काफी आवश्यकता थी। वह काफी समय तक नौकरी ढूंढता रहता है, परंतु उसे नौकरी नहीं मिलती। एक दिन की बात है, वह किसी कंपनी में जाता है और वहां पे उसे सफाई कर्मचारी की नौकरी जो थी वो मिल जाती है। परंतु जैसे ही वो इंटरव्यू देता है, उसके पश्चात उनका मालिक कहता है कि मैं 2 दिन आपका डेमो देखूंगा, आप कैसा काम करते हो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। 2 दिन तक उसने बहुत मन लगा के काम किया और उनको नौकरी भी मिल गई। परंतु जैसे ही अपॉइंटमेंट के लिए सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की जा रही थी, तभी उनसे पूछा गया कि आप एक काम करो, अपनी ईमेल आईडी दे दो। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि ईमेल आईडी मैं कहाँ से दे दूं, मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कंप्यूटर वगैरह का तो मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो वहाँ के मालिक ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी कॉमन हो गई हैं, आजकल का ज़माना तो कंप्यूटर का ही है और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो हमारे जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट की वो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल आईडी पर ही सेंड करेंगे। तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि ईमेल आईडी पता नहीं क्या चीज़ है। उस व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है, अगर ईमेल आईडी नहीं है और मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो उसने काफ़ी तो विनती करी और लास्ट में उन्होंने कहा अगर आप ईमेल आईडी बना के ले आएँ तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। अब उसने सोचा पता नहीं ये क्या चीज़ है और छोड़ दिया। और वहाँ से वो जैसे ही निकला, घूम रहा था काफ़ी, क्योंकि उसने घर पे भी बता दिया था कि मेरी नौकरी लग गई है। काफ़ी खुश था वो और काफ़ी दुखी था, ना घर जाने की उसकी इच्छा थी और जेब में पैसे भी बहुत कम ही थे। अचानक से उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। उसने उसे कहा, वो काफ़ी दुखी भी लग रही थी, तो उन्होंने पूछा कि माताजी, क्या मैं जान सकता हूँ आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं, परंतु फिर भी देखा जाए तो आज मेरा कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मैं आज चाहती थी, उनके जो हस्बैंड है, वो जो बूढ़ी औरत थी, कि आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं चाहती थी कि उनके लिए मिठाई जो है वो चढ़ाऊं, परंतु मैं क्या करूं, मेरे पास ना तो मुझसे ज़्यादा चला जा रहा है और ना जो सामान है मैं लेके आ पा रही हूं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने पैसे लिए और जाके मिठाई ले आया और उसमें थोड़ा सा अपना मुनाफा जोड़ लिया। ये काम उसने जैसे ही जोड़ा और कुछ 500 रुपए की मिठाई थी, उसने 600 रुपए में लाके उन्हें दे दी। 100 रुपए का उन्हें फायदा हुआ, तो उसे लगा कि क्यों ना गुजारा करने के लिए मैं कुछ दिन ऐसा ही काम करता हूँ। तो वह मिठाई इस तरीके से कहीं कहीं घर पे जाके देने लग गया और अलग अलग मिठाइयाँ खरीद के लाता और इस तरीके से वो गली गली में घूम के मिठाई देने लग गया। धीरे धीरे करके उसका मुनाफा ज़्यादा होने लग गया और एक दिन ऐसा भी आया कि उसने खुद ने अपनी मिठाई की दुकान खोल ली। जब वह बहुत सक्सेसफुल हो गया, काफ़ी उसकी दुकान जो थी वो बहुत चलने लगी, क्योंकि उसे जब वो गली गली घुमा उसे पता चलने लग गया कि लोगों को कैसा टेस्ट पसंद है, ज़्यादा डिमांड किसकी है, और वो बहुत अच्छे से समझ गया था मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है, लोग क्या चाहते हैं। वो सबकी नीड पूरी भी करता था और वो जो दुकान थी उसकी इतनी ज़्यादा चलने लग गई कि दूर दूर से लोग आते थे उसकी मिठाई खाने के लिए। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और सारा परिवार जो था एकदम संपन्न हो गया। अचानक से उसने सोचा कि मैं इतना कुछ तो कमा रहा हूँ, परंतु मुझे बीमा भी करा लेना चाहिए। जैसे ही वो बीमा कराने के लिए उसने एजेंट को फ़ोन किया और बीमा एजेंट जो था उसने कहा, अरे आप तो बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, इतने सफल हो, आपके पास इतना पैसा वगैरह है, आपको तो बीमा कराने के लिए पहले से ही सोच लेना चाहिए था। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सोच लेना चाहिए था, अभी दिमाग में आया है तो ठीक है, काम करो, हम सबका 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ, सबका बीमा कर दो। जैसे ही बीमा करा एजेंट ने सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में उसने लास्ट में पूछा कि अरे सर, आप अपना ईमेल आईडी भी लिखा दीजिए।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि ईमेल आईडी तो मेरे पास है नहीं। उन्होंने कहा, अरे सर, आज के युग में आप इतनी अच्छी दुकान है, आप इतने बड़े सेठ हो रखे हैं, इतना पैसा है, आपको पता है अगर आपके पास में आप इंटरनेट और इन सब का प्रयोग करोगे, ईमेल आईडी अपनी रखोगे, तो लोगों के पास डायरेक्ट आपके मेल पे भी ऑर्डर आ सकते हैं। आप कई सारी जो जानकारी है अपनी लोगों तक पहुंचा सकते हो, और क्या क्या आप शायद आज आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप अपना जो बिजनेस है उसको और भी बढ़ा सकते हो। तो उस सेठ जो बन चुका था वो आदमी, उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा, अरे क्या आप सच में जानते हैं इसकी कीमत? उसने कहा, हाँ, आज मेरे पास अगर ईमेल आईडी होती तो शायद मैं होता एक कंपनी का सफाई कर्मचारी। वो व्यक्ति नहीं समझा उस समय, परंतु जब उसने ये बात पूरी समझाई तब वह व्यक्ति भी समझा कि वास्तव में कई बार हमारे जीवन में हम असफल इसलिए हो जाते हैं ताकि भगवान चाहता है कि हम उसके लिए नहीं बने, हम उससे भी ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को हमेशा छोटा ना समझें। कभी हम सफल नहीं होते तो आप ये ना सोचें कि शायद तो मेरा भाग्य ही खराब है। कई सारे जो यूथ लोग हैं वह सुसाइड कर लेते हैं यह सोच के कि हम आगे अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नौकरियां बहुत सीमित हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम पास नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिनसे कि हम अपना जो करियर है उसको बना सकते हैं और अपना जीवन जो है वह बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो संदेश मैं आपको देना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।